तो नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के बारे में। प्रदेश में रोजाना अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अपराधियों में से कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है। वहीं ताजा मामला राजधानी जयपुर का है, जहां व्यापारी का अपहरण करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने व्यापारी से 1,35,000 रुपए भी छीन लिए हैं। और वहीं बूंदी में बदमाशों ने, आपको बता दें, दिलशाद कुरैशी पर चाकू और सरिया से हमला कर फरार हो गए हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने इस मुद्दे को लेकर लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधियों को अब पुलिस का भी भय नहीं है। लगातार जिस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, जेलों में बैठकर व्यापारियों से जो है रंगदारी मांगी जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है। आखिर इन अपराधियों को पुलिस का भय क्यों नहीं रहा? आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? कुछ लोग मेरे साथ हैं। क्या लगता है अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं? सर, ये सारे काम पुलिस की लाइजनिंग से हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में 4,000 के करीब एप्लीकेशंस आई हैं, जिन पे अभी तक एफआईआर मात्र 300 के करीब, वो भी कोर्ट के जरिए, इस्तिकासे के जरिए दर्ज की गई हैं। तो पुलिस की लाइजनिंग से ये सारे काम हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की अगर आप देखें तो किसी भी थाने में आपको नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इनकी पूरी साठ गांठ से ये काम चल रहा है। इसीलिए अपराधियों को तो उनका बिल्कुल भी डर रहा नहीं। आमजन डर के मारे अपने आप को बचा रहे हैं और खुद के हाथ में ऐसा कर रखा है कि हम लोगों को कहीं पर भी जाके कोई न्याय नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए, न्याय मिलने की उम्मीद हालांकि पुलिस से रहती है, लेकिन पुलिस ही कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ लिप्त रहती है, ऐसा आम जनता का कहना है। आम जनता और व्यापारी कब सुरक्षित होंगे? क्योंकि रंगदारी का खेल लगातार देखने को मिल रहा है। व्यापारियों को धमकाया जाता है और पैसे की मांग की जाती है। जब सख्ती की जाएगी, एक तो जो पुलिस वाले इस काम में लिप्त हैं उनके लिए भी सख्ती की जाए और जो अपराधी हैं उनके लिए भी सख्ती की जाए, तभी हम आम जनता बच सकती है। क्योंकि जनता के पास तो कोई चारा ही नहीं है। जब अपराधी अपराध करता है तो पुलिस वाले जब साथ में खड़े होते हैं तो उस टाइम पर जो व्यापारी वर्ग है वो तो डर जाता है। तो इसलिए उनके साथ सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए और सब जगह सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, जिससे कि अपराध के प्रूफ भी अपने को साथ साथ मिले और जिससे कि अपराधी के खिलाफ एक्शन अच्छे से ले पाए। बिल्कुल, देखिए, अपराधियों में पुलिस का भय होना चाहिए और पुलिस को भी कहीं ना कहीं सख्त होने की जरूरत है। क्या लगता है कैसे इन अपराधियों से बचा जाए और पुलिस को क्या कुछ करना चाहिए? भाई, इन अपराधियों से बचने के लिए पुलिस को बहुत और सबूत क्या बोलते हैं, सबूत क्या सख्ताई करनी चाहिए। राजनेताओं के लिए इसको आदेश देने चाहिए अधिकारियों को कि भाई उनको आदेश दे कि ये सख्ताई करी जाए, उनसे पालना करी जाए, उन पे क्या बोलते हैं। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर सख्ताई करने की जरूरत है, क्योंकि अब अपराधियों में पुलिस का भय नहीं रहा। क्या लगता है किस तरह मॉनिटरिंग करने की जरूरत है ताकि अपराधियों में पुलिस का भी भय रहे? सर, सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं। हमारे राजनेताओं से निवेदन है कि इस पे जब आदेश हैं तो उनकी पालना करवाएं। और स्पेशली मैं माननीय न्यायालय को स्पेशली कहना चाहूँगी कि आपके आदेशों की जो धज्जियाँ उड़ रही हैं उसके खिलाफ आप संज्ञान जरूर लें। अगर आप लोग करेंगे तभी ही जाके ये काम चलेगा, अदरवाइज ये काम होते रहेंगे, पुलिस की अंडरटेकिंग में ये सारे काम होते रहेंगे और आगे से आगे जब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो और ज़्यादा केसेस बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो स्पेशली माननीय न्यायालय से मेरा अनुरोध है कि जो आप लोगों ने जो आदेश दिए कम से कम उनकी पालना हो, उसके लिए आप सख्त कदम उठाएं। क्या लगता है प्रशासनिक अधिकारी को किस तरह मॉनिटरिंग करने की जरूरत है ताकि अपराधियों में खौफ रहे? कुछ नए कानून बने और जो सुप्रीम पावर्स हैं वो उसको वॉच करें कि उन कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी हम इससे निजात पा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, तो ऐसे में जरूरत है पुलिस के आला अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने की और इन अपराधियों पर सख्त लगाम लगाने की। तब जाकर कहीं ना कहीं इनके हौसले कम हो पाएंगे और जो अपराधी है वो कानून के शिकंजे में आ पाएंगे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। तो अभी आप सुन रहे थे जयपुर से हमारे संवाददाता बसंत पांडे को। वहीं इस मुद्दे को लेकर कोटा से भी हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट।
राजस्थान में क्राइम की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। अपराधियों में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नज़र नहीं आ रहा है। लगातार रंगदारी की जो शिकायतें हैं वो लगातार पुलिस में दर्ज हो रही है, मगर अपराधी बेलगाम है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल कोटा से मौजूद है। बात करना चाहेंगे। अपराधियों पर कहीं ना कहीं अंकुश नहीं लग पा रहा है, लगातार शिकायतें मिल रही है और अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? अपराधियों के हौसले बुलंद होने का कारण है कि अवैध हथियारों की बहुत ज़्यादा कोटा में धरपकड़ रोक दी गई है, या यूँ मान लें राजस्थान में रोक दी गई है। पुलिस की स्थिति ये होगी, सस्पेंड होने के डर के मारे वो एकाएक किसी पे हाथ नहीं डालते, क्योंकि हर अपराधी के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण है। मैं हमारे नेताओं से, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपराधियों को संरक्षण देना बंद करें और पुलिस डिपार्टमेंट को अपना कार्य करने दें, एवं बड़े अधिकारी भी पूरी छानबीन करके ही पुलिस पर कार्रवाई करें। आज स्थिति ये होती है कि हम जब कई बार हमारे मिलने वाले भी कई पुलिसकर्मी हैं, हम कहते यार वहाँ हो रहा है, कि होने दो यार, हमें नौकरियाँ बचानी, करना क्या है। ऐसी स्थिति नहीं हो, पुलिस का हाथ पूरी तरह खोला जावे और अधिकारी जो अवैध हथियार लाते हैं, चोट वसूली करते हैं, जेलों से फ़ोन आते हैं, ऐसे अपराधियों के अंकुश करने के लिए जी जान लगाते तो शायद राजस्थान में अपराध कम हो सकते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण एक बड़ी वजह है जो राजस्थान में अपराध के, इसको किस तरह से देखते हैं साहब? छोटे छोटे हाथ जो बंधे हुए, इन हाथों को खोल दिया जाए। आज वास्तव में सही बात है, अफसर अपने ट्रांसफ़र की वजह से अपराधियों का, नेताओं का अपराधियों पर आशीर्वाद है, इसलिए अफसर जो है, पुलिस अफसर अपराधियों पे बेगा बेग हाथ नहीं डालते हैं, क्योंकि उन्हें याद है कि अगर अपराधियों पर अगर हाथ डाला तो किसी नेता का फ़ोन आ जाएगा या हमारा ट्रांसफ़र कर देंगे। इसलिए बात बिल्कुल सही है, अपराधियों को जो है अपराध करने के लिए पुलिस के हाथ खोल दिए जाए, उनको स्वतंत्र कर दिया जाए तो अपना आप अपराध कम हो जाएगा। राजस्थान में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? क्या मुख्य कारण है? कहीं न कहीं जो राजस्थान में कुछ महीनों में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इसके पीछे जो ये नई आबकारी नीति बनी है, इसका भी एक आप अगर देखें तो बहुत बड़ा साक्ष्य आपको मिलेगा। गवर्नमेंट ने जो नई आबकारी नीति बनाई है, इसमें ठेकेदार के ऊपर सैकड़ों की मात्रा में शराब की पेटियाँ लाद दी गई है। ठेकेदार अपनी गारंटी बचाने के लिए उस पेटी को 3100 रुपये में की पेटी को 1200 रुपये में, 1300 रुपये में बेच देता है। बेरोजगारी कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद लगातार बढ़ी है। उस बेरोजगारी के बढ़ने के बाद स्थिति ये इस तरह हो गई कि कोई भी किसी भी दुकान पे जाता है, एक 1200 रुपये की पेटी लेके आता है और शाम तक उसको 5000 रुपये में उसको बेच देता है। पहले युवाओं के पास पैसे नहीं थे, रोज़गार नहीं था, रोज़गार था तो साफ़ सुथरा रोज़गार था, लेकिन अब सैकड़ों की संख्या में हर गली गली में शराब बिक रही है। और उस जो ज़्यादा मात्रा में शराब ठेकेदारों, गवर्नमेंट द्वारा शराब ठेकेदारों पे जो ज़्यादा मात्रा में शराब लादी जा रही है, उसको ठेकेदार अपनी गारंटी पूरी करने के लिए 1000 रुपये में, 1200 रुपये में, मोहल्ले में, गली में जो शहर में चाकूबाजी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ने का कारण यही है, युवा बेरोजगार है और लॉकडाउन के बाद जो लगातार लॉकडाउन के बाद नौकरियों से निकाले जा रहे हैं युवा। व्यापार पूरी तरह से ठप है, व्यापार व्यवस्था ठप है। कोचिंग स्टूडेंट जिस मात्रा में कोटा में था, उस मात्रा में कोचिंग स्टूडेंट कोटा में नहीं आ पा रहा है। और जो बीट कांस्टेबल को वार्ड वाइज अगर निगरानी पे लगाया जाए तो इस अपराध पे नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन बीट कांस्टेबल का, थानेदार जी का या सीआई साहब का पूरा ध्यान शराब की दुकानों पे, कहाँ अवैध कालाबाजारी हो रही है, कौन शराब बेच रहा है, कौन कहाँ पैसे दे रहा है। कहीं ना कहीं अवैध शराब की जो बिक्री है वो भी कहीं ना कहीं क्राइम की रफ्तार को बढ़ाने में कारगर है। लगातार क्राइम की रफ्तार राजस्थान में बढ़ रही है, किस तरह से देखते हैं विनोद जी? क्राइम की रफ्तार बढ़ने के बहुत से रीज़न है। आज का युवा गलत दिशा की ओर जा रहा है, इन युवाओं को रोकने का जरूर रहते हैं। सरकार को अपने स्तर पे युवाओं को एक सही मार्गदर्शन की ओर करने का प्रयास करना चाहिए। अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े अपराधी जो भी हिस्ट्री शीटर है, इनको पाबंद करके इनको सजा याफ्ता करना चाहिए।
और कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो भी बड़े अपराधी है इनकी जमानत न हो और ये बंदी रहे हमेशा। न्याय प्रक्रिया में भी काफ़ी लचीलापन है। जो आरोपी हैं लंबे समय तक पैरोल पे आ जाते हैं, जेलों में से फ़ोन करते हैं, तो कहीं न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार की ज़रूरत है। न्यायिक व्यवस्था में बहुत सुधार की जरूरत है। आज की तारीख में एक मर्डर करने वाला 302 का मुलजिम अगले 2 से 3 माह में जमानत करा के पब्लिक के बीच में आ जाता है और वो अपना भय बना के रखता है। अतः मैं न्यायपालिका से कहना चाहता हूँ, जो भी ये बड़े अपराधी हैं इनकी जमानत न लेकर इन्हें लंबे समय तक रखा जाए ताकि इनको समझ में आए कि अपराध अपराध होता है। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संरक्षण है वो एक अपराध बढ़ने के लिए बड़ी एक जिम्मेदारी है, और साथ में ही जो न्याय की व्यवस्था है उसमें काफ़ी कुछ सुधार होने की आवश्यकता है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। वहीं अजमेर में आपको बता दें, हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट। खेती कर रहा है, कोई चेन स्नैचिंग कर रहा है, लगातार जो बदमाश हैं वो बिल्कुल बेवकूफ़ होते चले जा रहे हैं। कुछ नगर के गणमान्य लोग मेरे साथ में मौजूद है, जिससे हम चर्चा करेंगे कि इस पर किस तरीके से लगाम लगे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बदमाशों का खौफ दिनों दिन पुलिस प्रशासन की तरफ से हटता ही चला जा रहा है, प्रशासन का कोई खौफ इनमें रहा ही नहीं है। किस तरीके से इन पर लगाम लगाई जाए? हम राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस तरह से रोज़ अखबार और पत्रिका के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि भाई आज किसी के साथ डकैती डाली गई, किसी के साथ चेन स्केचिंग की गई है और किसी के साथ लूटपाट की गई है, रॉबरी की गई है और बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हम ये मांग करते हैं कि पुलिस का डर कहीं पे भी किसी भी अपराधी में नहीं रहा है, और उससे ये लगता है कि अपराधियों को भी संरक्षण प्राप्त हो रहा है कहीं ना कहीं से, चाहे धर्म विशेष से हो, चाहे जाति विशेष से हो, चाहे उनके राजनेता विशेष से हो। इससे ये डर लगा रहता है कि अब स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, और वर्तमान में रात को लेट निकलने से पहले और घरों के अंदर भी जाके डकैती वगैरह डाली जा रही है, उससे डर लग रहा है। और हम मांग करते हैं कि पुलिस का डर खौफ जो ख़त्म हो रहा है अपराधियों में, वो ज़्यादा से ज़्यादा खौफ डाला जाए और उनके साथ सख्त से सख्त उनको सज़ा दी जाए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो बदमाश है खुलेआम दिन में ही डकैती कर लेते हैं, कहीं पिस्तौल दिखा के, कहीं चैन स्नैचिंग करके, किस तरीके से इनके ऊपर लगाम लगाया जाए? क्या कानून में क्या परिवर्तन लाना चाहिए? जिस तरीके से ये आजकल काम हो रहा है डकैती का और ये बेखौफ जो घूम रहे हैं, तो इससे क्या सीधा यही साबित होता है कि इनको क्या ये मिले हुए हैं। अगर पुलिस का, सरकार का डर हो इन्हें तो ये हरकत नहीं करें। अगर ये मिले हुए ना हो तो दिन दाड़े जो चेन स्केचिंग हो रही है, आए दिन अखबार में डेली कोई न्यूज़ मिलती है कि चेन स्केचिंग, लूट खसोट, ये तो आम बात होगी। तो इसका सीधा यही लगता है इरादा कि इसमें पुलिस की साठगांठ रहती है। अगर गवर्नमेंट या पुलिस अगर इसमें कार्रवाई करे तो 1-2 को गिरफ्तार करके और इनको सज़ा दिलवाए, इनको साठगांठ से छोड़ दिया जाता है तो ये वापस हैवी हो जाते हैं। तो इनके लिए एक तो जगह जगह CCTV कैमरे लगाए जाएँ, जिससे कि लोग उनके ऊपर नजरें रहें और इनको पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और जब तक बिल्कुल सही बात है कि उनको पकड़ के जब तक सख्त से सख्त इनको सज़ा नहीं दी जाएगी, जब तक इनका खौफ दिल में नहीं आएगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, इसमें मैं ये कहूँगा सलमान, लड़कियों को जिस तरह से यहाँ पे छेड़ा जा रहा है और जिस तरह से पुलिस सुबह पकड़ती है और शाम को छोड़ देती है बदमाशों को, कभी चैन लूटना, कभी पिस्तौल दिखा के किसी व्यापारी को लूट लेना, किसी आम आदमी बहुत परेशान हो चुका है। इसके लिए मैं बहुत कहता हूँ कि इसे सुबह पकड़ने के बाद शाम को छोड़ देते हैं, इसमें इसका मतलब मिली भगत हो रही है सारी चीज़। और इतना ही कहूँगा मैं कि मिली भगत से हो रहा है, सुबह पकड़ते हैं शाम को छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जिस भी अपराधी को पुलिस पकड़ती है और शाम को ये वापस छूट जाते हैं, उससे इन लोगों का खौफ जो है बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और बिल्कुल इनमें डर भी ख़त्म हो गया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से सख्त से सख्त कानून बने और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बहरहाल पूरी जो लोगों की, आम जनता की जो मांग है वो यही है कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और सख्त से सख्त इनके ऊपर सख्ती की जाए और इनके ऊपर जो पुलिस प्रशासन को पकड़ता है, सुबह पकड़ के शाम को छोड़ता है, उसके ऊपर इनके ऊपर ऐसा सख्त नियम बनना चाहिए जिससे इन बेखौफ बदमाशों में खौफ पैदा हो जाए। सोमेश राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। डकैती कर रहा है, कोई चेन स्नैचिंग कर रहा है। फिलहाल बॉलीवुड राजस्थान में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।